डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नगर क्षेत्र में पथ विक्रेताओं को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। आरोप है कि पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा एक एक कर हटाया जा रहा है। पटरी व्यवसायियों का कहना है कि इस कार्रवाई से जहां संसद से पारित कानून की अनदेखी हो रही है, वहीं हजारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा निर्धारित स्थानों को भी सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, जिससे छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ का कहना है कि सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब उन्हें नियमानुसार स्थान और सुरक्षा मिले। महासंघ ने अपनी प्रमुख मांगों में 63 वेंडिंग जोनों को सुरक्षित रखने, पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाने, लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर नाइट मार्केट से विस्थापित वेंडरों का पुनर्वास करने और प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब में पटरी व्यवसायियों को प्राथमिकता देने की बात कही है। ज्ञापन पर सचिन, अभिषेक निगम, विजय यादव, सुरेंद्र यादव, शीला, राजू शर्मा, प्रेमचंद पांडे, साजन सरोज, नखड़ू सोनकर और विकास यादव सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। दूसरा, ये हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दुख था जो हम अधिनियम के अनुरूप, देखिए कोई भी कानून किसी भी समाज के लिए जब बनता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा शोषित होता है, वंचित होता है और उस चीज़ से पिछड़ जाता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने हम ठेला पटरी वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया। उसी में टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय होते हैं। अब कोई भी अगर पीड़ा होती है या कोई भी सुख दुख होता है तो उसमें शामिल होने का सबसे पहला नैतिक धर्म बनता है नगर आयुक्त महोदय का। उनको उनकी शक्ति का बोध कराने के लिए और शहर में हो रहे लगातार निरंतर उत्पीड़न जो पुलिस के द्वारा बिना किसी सूचना के किया जा रहा है। हमारे 63 वेंडिंग जोन बनाए गए, प्रस्तावित वेंडिंग जोन थे, उस पर विचार होना चाहिए था, उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमारे ठेला पटरी वाले एक फूल लेके उनका रोडों पे स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सभा होती है तो हजारों पटरी व्यापारी उनकी सभा में शामिल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चले जाएं और उसके बाद अगर पुलिस अपना ओरिजिनल रूप और रवैया दिखाए तो ये काफ़ी कष्टकारी होता है। हम नगर आयुक्त महोदय को बताने आए कि पुलिस का रवैया हमारे खिलाफ एकदम विपरीत है। बातचीत करके, चूंकि आप IAS ऑफिसर हैं, आपकी चेयर एक जिम्मेदार चेयर है, आप इसमें तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करके इस मैटर को शट आउट करिए। आज इस संख्या में हजारों लोग अपनी बात कहने आए हैं। अगर ये मामला शट आउट नहीं होता तो निश्चित रूप से ये हजारों की संख्या फिर बड़े रूप में आपको काशी में बड़ा स्वरूप आंदोलन का दिखता। मैं इस बात को बड़े गर्व और बड़े फख्र से कह सकता हूँ, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय बनारस में बतौर CDO रहे हैं और एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक चीज़ें उनके आंखों में है। हम लोगों ने जब अपनी बात कही तो मुझे लगता है चंद मिनट नहीं लगा होगा उस बात को उनको समझने में। उनको लगा कि पटरी व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसी फ्राइडे को दोपहर में 12 बजे टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और कहे जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सबको बुला के हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ पे वेंडिंग हो सकती है, कहाँ पे वेंडिंग नहीं हो सकती है, और जहाँ नहीं हो सकती है वहाँ कहाँ उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सभी चीज़ का उन्होंने आदेश निर्देश। मांगे क्या थी आपकी? हमारी प्रमुख मांगे थी कि जो हमारा पुलिस उत्पीड़न हो रहा है तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए, बातचीत करके। दूसरी हमारी मांग थी जो नाइट मार्केट से विस्थापित पटरी व्यापारी हैं उन व्यापारियों को वेंडिंग जोन बना के, कि वेंडिंग जोन बना करके वहाँ स्ट्रीट फूड हब बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग थी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।